एक्सरसाइज 4.2 हमारे सामने है और इसमें जो बेसिकली हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे। ठीक है, ये टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है हम यहाँ पर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली क्या करना है हमने, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखें x-1 बेसिकली इसका स्क्वायर है। मतलब क्या है कि x-1 इंटू x-1, तो ये रिपीट हो गया ना। तो फैक्टर तो लीनियर ही है, मतलब x की पावर यहाँ पर भी 1 है, x की पावर यहाँ पर भी 1 है तो लीनियर ही, लेकिन रिपीटेड है। रिपीटेड कैसे, मतलब x-1 इससे मल्टीप्लाई और x-1 से, तो एक बार भी x-1 और दूसरी बार भी x-1, तो रिपीट हो गया ना। तो ये बेसिकली इस टाइप में रिपीटेड और लीनियर फैक्टर्स आपको मिलेंगे डिनोमिनेटर्स। तो स्टूडेंट्स आपने एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि जो भी आपके पास लीनियर फैक्टर और रिपीटेड नहीं ना होगा, उसको तो सिंपली आपने लिख देना है a/x-2। ठीक है, उसको तो सिंपली इतना ही लिख दो, क्योंकि उसकी पावर भी लीनियर है और वो रिपीट भी नहीं हो रहा। तो a ओवर, जिस तरह पिछली एक्सरसाइज में हमने किया है, वो वहाँ पर भी इसी तरह से, जो वहाँ रिपीट भी नहीं हो रहे थे और वो लीनियर भी थे, तो हम सिंपली a/x-2, और ये वाली चीज़ जो है ना आपके एंड वाली एक्सरसाइज तक अप्लाई होनी है कि जो फैक्टर लीनियर हो और रिपीट भी ना हो रहा हो, तो सिंपली आपने लिखना है a/x-2। ठीक है, सिंपली a ओवर दैट फैक्टर। अच्छा, अब उसके बाद आ जाए रिपीट वाले फैक्टर की तरफ। रिपीट में आपने लिखना है b ओवर, एक दफ़ा सिंपल और दूसरी दूसरी दफ़ा स्केयर के साथ c/x-1 का स्केयर। यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, लेकिन आपने क्या करना है, एक दफ़ा सिंपल लिखना है सिर्फ इतना सा, और एक दफ़ा स्केयर के साथ। ठीक है, b/x-1 और c/x-1 का होल स्क्वायर। लेकिन ये चीज़ याद रखना है कि इसमें लीनियर होना चाहिए। फैक्टर तो नो डाउट लीनियर ही है, बस रिपीटेड था। तो जब भी आपके पास रिपीटेड आ जाए तो आपने एक दफ़ा उसे सिंपल लिखना होता है और एक दफ़ा स्क्वायर के साथ लिखना होता है। होपफुली आपको इनकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी आ गई होंगी। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं विद दिस डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो सेम फैक्टर्स हैं ना उन्हें कैंसिल आउट कर देना है आपने। x-1 होल स्क्वायर x-1 होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया x-2 से। इधर x-2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर जो है देखें, यहाँ पर x-1 की पावर 1 है। ठीक है, और इधर 2 है, तो 2 में से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक कैंसिल आउट हो जाएगा और एक x-1 यहाँ पर बच जाएगा, और x-2 एज इट इज़, x-1 होल स्क्वायर x-1 होल स्क्वायर एज इट यहाँ पर बच गया। अब जो रिमेनिंग आपके पास हैं वो यहाँ पर आप लिख लें। इस साइड पे जो लेफ़्ट साइड है वहाँ तो x² -3x+1 ही बाकी बचा है, इक्वल्स a इंटू x-1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू, देखें यहाँ पर x-1 की पावर 2 थी, उसमें से एक गया था ना, मतलब एक x-1 बाकी बचा हुआ था। अब यहाँ पर मैंने पावर 2 नहीं लिखनी, अब यहाँ पर पावर 1 लिखी है, क्योंकि एक तो कैंसिल आउट हो गया था इसके साथ। ठीक है, और उसमें से एक बच गया था, मतलब एक पावर कैंसिल हुई है, दूसरी पावर भी बची हुई थी, तो x-1 आ गया। अच्छा, उसके बाद x-2 और प्लस c इंटू x-2। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, पहले एक फैक्टर को जीरो के इक्वल सपोज करना है, फिर दूसरे फैक्टर को। एक फैक्टर x-1 है, दूसरा x-2 है। सपोज ये इसका नाम पहले रखते हैं, ये सेकंड इक्वेशन है। सपोज x-1 इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स -1 इधर आके राइट साइड पर आकर +1 बन जाएगा। नाउ पुट दिस वैल्यू इन द सेकंड इक्वेशन, और +1 का स्क्वायर -3 इंटू +1 इक्वल्स a इंटू +1 -1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू +1 -1 इंटू +1 -2 प्लस c इंटू +1 -2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ये +1 और -1 कैंसिल आउट होकर ज़ीरो, ज़ीरो का स्केयर भी ज़ीरो, और वो जब a से मल्टीप्लाई होंगे तो वो भी ज़ीरो। ठीक है, इसकी जगह भी ज़ीरो आ गया, प्लस b। अब यहाँ पर देखें, ये +1 और -1 कैंसिल आउट होंगे तो ज़ीरो। अब ज़ीरो इस b से मल्टीप्लाई तो भी ज़ीरो, और उसके बाद ये नेक्स्ट फैक्टर है इससे मल्टीप्लाई तो भी ज़ीरो, इसकी जगह पर भी ज़ीरो। ठीक है, प्लस c तो यहाँ पर आ जाता है, और +1 और -1 ये अंदर -1 आ जाएगा। ठीक है, +1 और -2 बेसिकली, तो ये -1 इसका आंसर आ जाता है, तो ये c इंटू -1। बाकी जो लेफ्ट साइड है इसको भी सॉल्व करते हैं। 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, +1 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 और ये +1। ठीक है, तो ये भी +1 और ये भी +1, ये +2 हो जाएंगे, और जब -3 से कैंसिल आउट होंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 आंसर आएगा, और इधर हमारे पास -3 आंसर आया है। ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल आउट होगा, इम्प्लाइज दैट c इज़ इक्वल टू +1। ठीक है, c की वैल्यू तो आ गई। अब जो सेकंड फैक्टर था हमारे, क्योंकि दो फैक्टर्स थे ना जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक x-1 है और दूसरा x-2 है।
अब x माइनस टू को भी हम ज़ीरो के इक्वल सपोज करते हैं, क्योंकि पहले हम x माइनस वन को ज़ीरो के इक्वल सपोज कर चुके हैं। अब हम x माइनस टू को भी ज़ीरो के इक्वल सपोज करते हैं। सपोज x माइनस टू इक्वल ज़ीरो, जैसे ही माइनस टू इस तरफ जाएगा तो ये x जो है वो प्लस टू के इक्वल हो जाएगा। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर भी आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप प्लस टू रखते हैं। तो सबसे पहले तो ये है हमारे पास एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, तो इसकी जगह पर हम रखते हैं प्लस टू का स्केयर माइनस थ्री इंटू प्लस टू प्लस वन इक्वल्स, उसके बाद ये चीज़ है हमारे पास ए इंटू प्लस टू माइनस वन होल स्केयर, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है प्लस बी इंटू एक्स की जगह पर आ जाएगा प्लस टू और वैसे यहाँ पर माइनस वन, और इंटू प्लस टू माइनस टू प्लस सी, ये नेक्स्ट ये सी इंटू प्लस टू माइनस टू, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं, पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। टू टू ज़ार फोर, क्योंकि टू का स्केयर फोर बनता है, ये माइनस और ये प्लस आपस में सॉल्व मल्टीप्लाई होकर माइनस, टू थ्री ज़ार सिक्स और प्लस वन इक्वल्स। तो यहाँ पर देखें ए इंटू प्लस टू माइनस वन, ये प्लस वन बनता है उसका स्केयर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अगर आप माइनस टू प्लस टू के साथ कैंसिल आउट हुआ, ज़ीरो बचा। ज़ीरो जब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तब भी ज़ीरो, इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी ज़ीरो। इसी तरह से ये प्लस टू और माइनस टू सॉल्व होकर सी से मल्टीप्लाई होकर ये ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब हमारे पास राइट साइड पे सिर्फ यही वाला फैक्टर एक बचता है, ए इंटू वन का स्केयर, और वन का स्केयर तो वन ही होता है, तो ए इंटू वन आ जाएगा। और इनको अगर आपस में सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास माइनस वन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ए वन ज़र ए और उसकी वैल्यू माइनस वन, तो मतलब ए का भी आंसर आ गया। अब जो सी का भी आ गया, अब एक रह गया हमारे पास, वो है बी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस सेकंड फ्रैक्शन को एक्सपैंड कर लेना है। मतलब इसमें जो ये एक्स माइनस वन होल स्केयर लिखा हुआ है, इसकी बजाय आपने लिखना है एक्स स्केयर, और जो भी मतलब आता है इसको मल्टीप्लाई करके एक्स स्केयर माइनस टू एक्स प्लस वन आएगा, तो वो आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको इस सेकंड इक्वेशन को एक्सपेंड कर लेता हूँ। इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो तो ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, वो फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं लिखी हुई। और जो राइट है उसको भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू ये हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स और प्लस टू। आपको ये मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर करना ये होता है कि आपने पहले दो टर्म्स उनका स्केयर लेना होता है, फिर उसके बाद जो दूसरी दो टर्म्स हैं ना दोनों के, उनको ऐड करके एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस टू और माइनस वन कितने हो गए, माइनस थ्री, एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री एक्स। उसके बाद जो दूसरी दो टर्म्स है ना, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख देना होता है। तो माइनस टू और माइनस वन को मल्टीप्लाई करके प्लस टू आ गया। तो इस तरह से आपने करना होता है। प्लस सी को जब एक्स से मल्टीप्लाई, क्योंकि सी ने एक्स से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस टू से भी, तो ये हो जाएगा सी एक्स माइनस टू सी, ठीक हो गया। अगर हम फर्दर सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए वन ज़ार ए, यहाँ पर बेसिकली मैंने लिख दिया इस तरह से। अब बी बेसिकली इससे भी होगा, इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा बी एक्स स्केयर माइनस थ्री बी एक्स प्लस टू बी, आगे सी एक्स ऑलरेडी मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। अब आपने क्या करना है, जो एक्स स्केयर वाले हैं उनको पहले आप लिख लें, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स स्केयर, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है जो एक्स वाले हैं वो उनको लिख लेते हैं माइनस टू ए एक्स, उसके बाद इधर लिखा हुआ है माइनस थ्री बी एक्स प्लस सी एक्स, और जो लास्ट पे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स बचते हैं उनको लिख लेते हैं। ये होगा ए प्लस टू बी और माइनस टू सी, ठीक हो गया। अब इनके अंदर से हम एक्स केयर्स को और एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स केयर। इसी तरह से ये हो जाएगा हमारे पास प्लस इंटू माइनस टू ए माइनस थ्री बी प्लस सी इंटू एक्स, और बाकी जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है वो तो एज इट इज़ आ जाने ना, ए प्लस टू बी माइनस टू सी। तो ये लेफ़्ट साइड पर हमारे पास है एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। तो स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ नोट करनी है और ध्यान से उसे समझना भी है कि आपने इक्वेट करने हैं वेरिएबल्स सॉरी कॉन्स्टेंट्स ऑफ द एक्स स्केयर आर एक्स आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एक्स स्केयर के कोएफिशिएंट्स है वो कोएफिशिएंट वो है ए प्लस बी, और इधर एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट क्या है वन। तो आप इसके इक्वेट कर दो इसको, क्यों, क्योंकि मैंने अभी तक जो ए की वैल्यू फाइंड की है, सी की वैल्यू फाइंड की है, लेकिन अभी तक मैंने बी की वैल्यू फाइंड नहीं की, ठीक है। तो इसमें देखें एक, मतलब अगर मैं इन्हें इक्वेट करता हूँ ए प्लस बी, ए या इस तरह लिख देते हैं, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल्स वन बनता है। इसमें से ए की वैल्यू तो मुझे पता है क्योंकि यहाँ मैं फाइंड कर चुका हूँ,
बी की वैल्यू मुझे अभी तक नहीं पता है, ठीक है। तो मेरे पास ये ईजीएस्ट एक्सप्रेशन बनता है जिसके थ्रू मैं बी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, इसी को मैं यूज़ कर लूँगा। इधर आपने लिख देना ज़रूर है इतनी सी बात, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इतनी बात आपने लिख देनी है और उसके बाद इक्वेट कर देना है। ये ज़रूर जब इक्वेट कर रहे होना है तो ये अपने जहन में रखना है कि इस जो मैं इक्वेट करने जा रहा हूँ इसके अंदर जो अननोन है मेरे पास वो है, और उसके अलावा बाकी जितने नाउन्स हैं, जो बाकी जितने हैं वो मेरे पास नाउन हैं या नहीं है, मतलब ए की वैल्यू मेरे पास है या नहीं है। इस तरह से आपने रिलेशन बनाना है। अदरवाइज़ मैं ये वाला भी रिलेशन बना सकता था, -2a -3b प्लस सी इक्वल्स बनेगा यहाँ पर भी एक्स और इधर भी एक्स इक्वल बनेगा -3 के, ठीक है। तो वो वाला भी बना सकता था, जो तो मैंने यहाँ पर ये मेरे लिए ज़्यादा इजी था तो मैंने इसलिए ये वाला एक्सप्रेशन तो इक्वेट कर लिया, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स इक्वेट कर लिए। अब यहाँ पर चूंकि ए की वैल्यू तो मुझे पता है एंड दैट इज़ -1 प्लस बी इक्वल्स 1, इम्प्लाइज दैट बी वुड बी इक्वल टू +1 +1, क्योंकि जैसे ही -1 इधर जाएगा तो ये +1 बन जाएगा, इम्प्लाइज दैट बी इज़ इक्वल टू +2। तो मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई, बी की भी आ गई, सी की भी आ गई, ठीक है। तो मैंने अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने लिखी हुई थी यहाँ पर जो है ना मैंने ए की जगह पर भी उसकी वैल्यू लिख लेनी है, मतलब ए की जगह पर आ जाएगा -1 और बी की जगह पर अभी अभी मैंने फाइंड किया 2 और सी की जगह पर +1 आ जाएगा, ठीक हो गया। अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 10 एक्स स्क्वेयर -3x+1 ओवर x-1 होल स्क्वेयर इंटू x-2 वुड बी इक्वल टू -1/x-2 प्लस बी की जगह पर 2 लिखेंगे, x-1 प्लस सी की जगह पर 1 लिखेंगे, 1 माइनस एक्स 1 ओवर x-1 होल स्क्वेयर, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सपोज करते हैं। सिंपली मैंने आपको बोला था जो नॉन रिपीटेड और लीनियर हो वो आपने सिंपली a ओवर x+3 पहले लिख लेना है, उसके बाद b ओवर जो रिपीट हो रहा है ना उसको पहले एक बार लिख लेना है, और फिर आपने c ओवर रिपीट के साथ लिखना है x+2 होल स्क्वायर। ये मेरे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब मैंने इस पूरी इक्वेशन को इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब आपने सेम फैक्टर्स कैंसिल आउट कर देने हैं, यहाँ से कंप्लीट डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होगा, इधर से x+3 और यहाँ से सिर्फ एक x-2 कैंसिल आउट होगा, x+2 कैंसिल आउट होगा एक, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, ठीक है। तो ये इसमें से एक बच जाएगा और एक कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये x+2 होल स्क्वायर इस x+2 होल स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा। अब हम रिमेनिंग लिख लेते हैं। जो लेफ्ट साइड पे बचता है हमारे पास वो है सिर्फ और सिर्फ x² + 7x + 11 इक्वल्स a इंटू x+2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b इंटू, क्योंकि एक x+2 बच गया था ना, एक सिर्फ कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है। तो एक x+2 और एक x+3 और आगे आ जाएगा हमारे पास प्लस सी इंटू x+3, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दो फैक्टर्स हैं हमारे पास, एक फैक्टर है ये x+2 और दूसरा फैक्टर है x-2, सॉरी एक x+2 और दूसरा x+3। आपने 1/1 इनको ज़ीरो के इक्वल सपोज करना है। सपोज x+2 इक्वल्स 0 इम्प्लाइज दैट जैसे ही +2 इस तरफ राइट साइड पर जाएगा तो ये -2 बन जाएगा। नाउ पुट दिस x इक्वल्स -2 इन द सेकंड इक्वेशन। जहाँ पर भी आपको x नज़र आ रहे हैं वहाँ पर -2 पुट कर दो। पहले यहाँ पर लेफ्ट साइड पे करते हैं, ये होगा -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 11 इक्वल्स a इंटू -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पर पुट करते हैं b इंटू +2 सॉरी -2 है, -2 +2 इंटू -2 +3 प्लस सी इंटू सी, यहाँ पर इंटू इस जगह पर पुट करना है सी, एक्स की जगह पर आ जाएगा -2 और +3, ठीक है। अब देखिए आपके ये -2 है और ये +2 है, कैंसिल आउट होके ज़ीरो, ज़ीरो का स्केयर भी ज़ीरो, ए से मल्टीप्लाई होके भी ज़ीरो, ये प्लस -2 और +2 ज़ीरो, ये नेक्स्ट फैक्टर से भी मल्टीप्लाई होके ज़ीरो और इस बी से मल्टीप्लाई होके इसको भी ज़ीरो बना देंगे, क्योंकि ज़ीरो जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वो कैंसिल आउट होके ज़ीरो ही बन जाता है। अच्छा लेफ्ट साइड पे -2 का स्केयर हो जाएगा +4 और ये -14 और +11, ठीक हो गया। और इधर आ जाएगा इसकी जगह पर भी ज़ीरो, इसकी जगह पर भी ज़ीरो आना है और सिर्फ बाकी बचा कौन, ये वाला। तो -2 और +3 होता है +1
वो सी इंटू प्लस वन आ जाएगा। ठीक हो गया, सी वन ज़र सी होता है। अब इनको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनता है 14 माइनस का है, बाकी दोनों प्लस के हैं। तो +11 और +4 कितने बने 15, 15 माइनस 4 कितना होता है वहाँ 15 माइनस 14 होता है 1। सी की वैल्यू तो मेरे पास 1 आ गई है। ठीक हो गया। नाउ पुट द सेकंड फैक्टर दैट इज़ x +3 इक्वल्स 0। जैसे ही ये दूसरी तरफ जाएगा राइट साइड पर तो ये -3 बन जाएगा। नाउ पुट दिस वैल्यू इन द सेकंड इक्वेशन दैट इज़ x -3। पहले ये वाला जो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 है इसके अंदर -3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 11 इक्वल्स, अब इस जगह पर पुट करते हैं, ये हो जाएगा a इंटू -3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स की जगह पर हमने -3 पुट करना है, यहाँ पर आ जाएगा -3 प्लस 2 इंटू -3 प्लस 3, ये इस पूरे की जगह पर पुट कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर पुट करते हैं प्लस c इंटू -3 और ये +3। ठीक हो गया। फर्दर सॉल्व करते हैं, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 7 3 ज़ा 21 प्लस 11 इक्वल्स a। बेसिकली यहाँ पर बनता है a -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि -3 और +2 का तो आंसर -1 बनता है तो उसका होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर -3 और +3 कैंसिल आउट होकर 0 हो गया। 0 इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर इसको भी 0 बना देगा और b से मल्टीप्लाई होकर b को भी 0 बना देगा। इस तरह से -3 और +3 कैंसिल आउट होकर 0 बना और 0 सी से मल्टीप्लाई होकर इसे भी 0 बना देगा। तो इनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है सच, क्योंकि 0 को जिससे मर्जी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो नंबर अनचेंज्ड रहता है। ठीक है। लेफ़्ट साइड को अगर हम सॉल्व करें तो इसकी जगह आ जाएगा -1, क्योंकि 11 और 9 दोनों पॉजिटिव नंबर आपस में ऐड होकर 20 हो जाएंगे और 20 माइनस 21 बेसिकली -1 आ जाएगा। a इंटू -1 का स्क्वायर +1 होगा, और क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं इस तरह से होने ना, a इंटू -1 इंटू -1 यही स्क्वायर का मतलब होता है। ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 1 ज़र 1, दिस इज़ हाउ दिस हैपन्स। तो a 1 ज़र a और ये -1 आ जाएगा। ठीक हो गया, a का आंसर भी मुझे मिल गया। अब मैंने क्या करना है, जैसे मैं पहले भी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि नेक्स्ट हमने सेकंड फ्रैक्शन को एक्सपेंड करना होता है। ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पर तो हमारे पास एज सच ऑलरेडी एक्सपेंडेड है x² प्लस 7x प्लस 11। राइट साइड को एक्सपेंड कर लेते हैं। कैसे, a इंटू यहाँ पर लिखा है x+2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस b इंटू x² प्लस 5x प्लस 6। इनको मैं मल्टीप्लाई करवाना फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा, दोबारा से वीडियो को बैक करके देख लें। और सी इंटू एक्स प्लस 3, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a। इस तरह से बी भी इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, bx² प्लस 5bx प्लस बी सी प्लस 6b कह लें या 6b कह देते हैं। ठीक है। और प्लस cx प्लस 3c। ठीक हो गया। और यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट साइड पर x² प्लस 7x प्लस 11। ठीक है। अब हमने क्या करना है, x² के जो वाली टर्म्स हैं उनको पहले लिख लेते हैं, ax² प्लस bx², अब हम x वाली लिख लेते हैं प्लस 4ax प्लस 5bx प्लस cx। अब जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको लिख लेते हैं, मतलब वेरिएबल्स के बगैर है, 4a है प्लस 6b है प्लस 3c है। लेफ़्ट साइड पर है हमारे पास वही चीज़ x² प्लस 7x प्लस 11। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ से x² को कॉमन ले लेना है, a प्लस बी x² कॉमन आ गया, यहाँ से अंदर आपने 4a प्लस 5b प्लस c इंटू एक्स कर लेना है, और जो कांस्टेंट है ना 4a प्लस 6b प्लस 3c उसको एज इट इज़ रहने देना है, x² प्लस 7x प्लस 11। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर x² के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करता हूँ, यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 1 है और इधर a प्लस बी है, इधर लिख लेना है आपने इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x²। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। वो कौन से कोएफिशिएंट्स हैं, a प्लस बी इक्वल्स 1। मैंने इसको क्यों सपोज किया है, क्योंकि मुझे a की वैल्यू तो पता थी -1 और b की वैल्यू पता नहीं है, और इक्वल है 1 के, मतलब किसी भी इक्वेशन में अगर सिर्फ a की अननोन हो तो हम उसके आंसर को ईजिली फाइंड कर सकते हैं।
मतलब ये इस तरह से हो जाएगा कि ए की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ए की वैल्यू है -1, ठीक है, और प्लस बी इक्वल्स 1। जैसे ही -1 दूसरी तरफ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, और +1 +1 इम्प्लाइज दैट बी इज़ इक्वल टू +2। तो मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, और उसके अलावा यहाँ पर ये सी की वैल्यू भी आ गई है। ए बी सी तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम पुट कर देते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में। तो स्टूडेंट्स ओरिजिनल इक्वेशन मैंने ये सपोज की हुई थी, तो मैं इसमें वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। मतलब एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 11/x+2 होल स्क्र इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स। स्टूडेंट्स ए की वैल्यू आई यहाँ पर -1 रखेंगे हम इसके बजाय, बी की वैल्यू 2 आई थी उसकी जगह पर हम 2 रख देंगे, और सी की वैल्यू 1 है तो इसकी जगह पर 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा -1/x+3 प्लस 2/x+2, और सी की जगह पर हमारे पास चूँकि 1 आया है तो उधर हम रख देंगे 1+1/x+2 होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये आंसर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, इसे सपोज करते हैं दैट ए ओवर सिंपल, जो लीनियर और रिपीट नहीं ना हो रहा उसको पहले लिख लेते हैं x-1। उसके बाद बी में वो लिखना है आपने जो रिपीट हो रहा है लेकिन उसके एक दफ़ा स्केयर के बगैर, और फिर सी के नीचे आपने उसको स्केयर के साथ लिखना है, ठीक है। रिपीटेड फॉर्म में पहले, नॉन रिपीटेड फॉर्म में, फिर रिपीटेड फॉर्म में लिखना है। खैर इसका नाम आपने रख लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर के साथ इस फर्स्ट इक्वेशन को बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने सेम टर्म्स को कैंसिल आउट करना है, ठीक है। ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। इधर अगर हम देखें x-1 कैंसिल आउट होगा, इधर x+2 सिर्फ एक कैंसिल आउट होगा, दोनों नहीं होंगे, और इधर x+2 होल स्क्वायर इस x+2 होल स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बाकी बचते हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड पर तो सिर्फ 9 ही बचा है, और राइट साइड पर ए बचता है हमारे पास a इंटू x+2 होल स्क्वायर प्लस बी इंटू x-1। और स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ -1 हुआ था, ठीक है, दोनों नहीं कटे थे, तो x+2 होल स्क्वायर था, तो ये सिर्फ x+2 की पावर 1 थी। डिनोमिनेटर में से सिर्फ यहाँ पर एक कैंसिल आउट होगा और एक बच जाएगा, x+2 एक बच जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि इस 2 -1 हो चुका है, ठीक है। आगे लिखेंगे प्लस c इंटू x-1। ये हमारे पास बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 9 इक्वल्स a इंटू एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 4 प्लस बी इंटू एक्स स्क्र प्लस x-2 प्लस सी इंटू x-1, ठीक है। ये बाद में हमने इसे एक्सपेंड करना है, लेकिन अभी हम जो है ना इसको सेकेंड इक्वेशन को जो है ना यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, x-1 है और दूसरा x+2 है। 1/1 इनको 0 के इक्वल रखते हैं। Suppose x-1 equals 0 implies that x will be equal to +1. Now put this value in the second equation. So जहाँ पर भी आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने +1 रख देना है। +2 होल स्क्वायर प्लस बी इंटू +1 -1 इंटू +1 +2 प्लस सी इंटू +1 -1, ठीक हो गया। ये अब देखें +1 -1 कैंसिल आउट होकर 0। अब 0 बी से मल्टीप्लाई होकर बी से भी 0 बना देगा, और +1 +2 से मल्टीप्लाई होकर इसको भी 0। इसी तरह से ये भी 0 हो जाएगा, और सी से मल्टीप्लाई होकर इसे भी 0। तो ये वाला पूरा फैक्टर भी 0 और ये वाला पूरा फैक्टर भी 0। तो इनको ऐसा लिखने की फिर ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो आपने इनको नहीं लिखना है, तो बाकी का जो एक फैक्टर बचता है ना उसको आपने लिख लेना है। मतलब a इंटू +1 और +2 कितने हो जाएंगे 3, और उसका स्क्वायर इक्वल्स 9। तो इम्प्लाइज दैट 9 इक्वल्स 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये 9 ए से मल्टीप्लाई होके ये 9 ए बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 9 इस साइड पर आके कैंसिल आउट होगा, इम्प्लाइज दैट ए इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि ये 9 1 ज़र 9 9 1 ज़र 9 जब कैंसिल आउट हो गए तो ये हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। एक ए का आंसर तो आ चुका है। नाउ सपोज दिस सेकंड फैक्टर इक्वल्स 0, ठीक है। तो सपोज x+2 इक्वल्स 0 implies that x would be equal to -2। नाउ पुट दिस वैल्यू इन द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे आप तो ये हो जाएगा 9 इक्वल्स a इंटू -2 +2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 -1 और -2 +2 प्लस सी इंटू -2 -1, ठीक है। तो ये -2 +2 कैंसिल आउट होंगे, -2 +2 कैंसिल आउट होकर 0 बना देंगे।
तो ये वाला पूरा फैक्टर भी ज़ीरो बन जाएगा और ये वाला पूरा फैक्टर भी ज़ीरो बन जाएगा, क्योंकि ये ज़ीरो ने इससे मल्टीप्लाई हो जाना, इससे भी ज़ीरो, इससे मल्टीप्लाई होने तो इसको भी ज़ीरो बना देगा। तो जो वैल्यू आएगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इस सी की आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 विल बी इक्वल टू -1 और -2 कितने बनते हैं, -3, तो ये -3 सी आ जाएगा। अब ये प्लस है, प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर माइनस, एंड 3 1 ज़र 3 एंड 3 3 ज़र 9 होता है। तो सी का आंसर आ जाएगा हमारे पास -3, ठीक है। अब आपने ये जो इक्वेशन मैंने मल्टीप्लाई किया था, इसको आपने क्या करना है, नीचे लिख लेना है, ठीक है, एज इट इज़। 9 वुड बी इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 4 प्लस बी इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 2 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। और अब आपने इनको ए को मल्टीप्लाई कर देना 1 बाई 1 सबके साथ, इसी तरह से बी को मल्टीप्लाई करना है 1 बाई 1, और फिर सी को भी 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर देना है। 9 वुड बी इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस 4ax प्लस 4a प्लस बी एक्स स्क्र प्लस बी एक्स माइनस 2b प्लस सी एक्स माइनस सी, ठीक है। अब आपने एक्स स्क्र वाले जो टर्म्स हैं उनको पहले लिख लेना, तरतीब से मतलब आपने लिख लेना है। तरतीब से जब आपने लिखना है तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स स्क्र प्लस 4ax प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 4a -2b और ये -c इक्वल्स 9, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने नोट करनी है, वो चीज़ क्या है कि अगर मैं लेफ़्ट साइड पर देखूं तो इसको अगर मैं इस तरह से लिखने की कोशिश करूं कि इसको मैं लिख देता हूं +0x प्लस 0x स्क्र, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाकई यहाँ पर एक्स के साथ भी कोई टर्म नहीं लिखी हुई थी और एक्स स्क्र के साथ भी कोई टर्म नहीं लिखी हुई थी। तो मतलब 0x स्क्र और 0x जो हैं वो दोनों क्या लिखे जा सकते हैं, क्योंकि मतलब पहले ना ही नहीं था ना सिर्फ, तो एक्स के साथ भी ज़ीरो ही था, मतलब एक्स का कोई भी नहीं था तो इसका मतलब 0x था। एक्स स्क्र का भी कोई टर्म नहीं थी, मतलब 0x स्क्र था, तो मैंने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस बी और कॉमन क्या आ रहा है इसमें, एक्स स्क्र। इसी तरह से 4a प्लस बी प्लस सी और कॉमन क्या आ रहा है इसमें, x प्लस 4a माइनस 2b और ये माइनस सी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये 0x स्क्र प्लस 0x प्लस 9 आपने इक्वेट कर लेने हैं एक्स स्क्र के कोएफिशिएंट्स, इम्प्लाइज दैट, या बल्कि इधर लिख के लें, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्र, ठीक है, ये आपने लिख लेना है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल 0, क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट है एक्स स्क्र का a प्लस बी और लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट है 0। अब स्टूडेंट्स मुझे b की वैल्यू पता है कि या a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, +1, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं +1 प्लस बी इक्वल 0, इम्प्लाइज दैट जैसे ही +1 दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -1, ठीक हो गया। अब आपके पास a की वैल्यू भी आ चुकी है, b की वैल्यू भी आ गई है और c की वैल्यू भी आ गई है। a की वैल्यू तो आपके पास सिंपल कितनी आई है, +1, ठीक है। b की वैल्यू आई है हमारे पास -1 और c की वैल्यू यहाँ पर -3 आई है, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर आ चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, आंसर लिखना है। आंसर के अंदर हम किस तरह से लिखेंगे, इधर मैं लिखता हूँ 10 9/x-1 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/x-1 प्लस, प्लस नहीं लिखेंगे बल्कि b की वैल्यू -1 आई है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, ठीक है। तो -1/x+2 और c का क्या आंसर आया था 3, सॉरी बल्कि -3 आया था, तो यहाँ पर भी हम -3/x+2 होल स्क्वायर, ये हमारे पास तीनों पार्शियल फ्रैक्शंस आ गई। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। अब आप इसको अगर मतलब मल्टीप्लाई कर दें अंदर x4+1/x3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो बनता है x³ - x², ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो नोमिनेटर है उसकी मैक्सिमम डिग्री बड़ी है एज़ कम्पेयर टू द मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो पहले इसको आपने प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेना, फिर आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो अंदर आ जाएगा x4+1 और बाहर आएगा x³ - x², ठीक है। तो अब आपने देख लेना है कि मैं x³ को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये x⁻⁴ बन जाए, सिंपली x से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x⁻⁴ बन जाएगा। अब उसके बाद ये जो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये -x³ बन जाएगा, ठीक है। साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे बचेगा x³ + 1,
अब अगेन आपने देखना है कि एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये वाला एक्स क्यूब आ जाए, तो +1 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ। तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो क्यूब हो जाएगा, और ये प्लस माइनस वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी और ये इस तरह से, अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रिमेनिंग आएगा एक्स स्क्वायर +1। ठीक है, अब हमारे पास देखें डिग्री जो है ना, ये 2 रह गई है, यहाँ पर थी 3। ठीक है, मतलब हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसको आपने लिख देना है इक्वल्स x+1 होल होल, या फिर इधर आके प्लस लिख दो, और रिमाइंडर ओवर डिवाइडर। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर है एक्स स्क्वायर +1 ओवर डिवाइडर क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर इनके अंदर से कॉमन और x-1। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने जो पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट की पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है। बना लेते हैं, बड़ा सिंपल है, एक्स स्क्वायर +1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू x-1। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि सिंपली आपने a ओवर वो वाला फैक्टर लिखना है जो कि रिपीट नहीं हो रहा, तो x-1 तो रिपीट भी नहीं हो रहा और वो है भी लीनियर। उसके बाद b ओवर आपने करना होता है जो फैक्टर रिपीट हो रहा होता है, लेकिन पहले उसको आपने स्केयर के बगैर लिखना होता है, और बाद में स्केयर के साथ लिखना होता है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन का नाम रख दिया हमने फर्स्ट, और इसका नाम रखा सेकंड। ठीक है, और अब आपने इसको थ्रू आउट इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना। लिख लो, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर +1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू x-1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इंटू x-1 इक्वल्स a ओवर x-1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इंटू x-1 प्लस b ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू x-1 प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू x-1। ठीक है, अब आपने जो सेम टर्म्स है वो कैंसिल आउट कर लेनी है, x-1 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से एक x कैंसिल आउट होगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर +1 a इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस b इंटू, क्योंकि यहाँ पर एक x था तो एक x कैंसिल आउट हुआ है, एक x इधर आ जाएगा, और इंटू आएगा x-1 प्लस c इंटू x-1। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, एक यहाँ पर फैक्टर बनता है x, और दूसरा फैक्टर यहाँ पर बनता है x-1। वन बाई वन आपने ज़ीरो के इक्वल रखना है इनको, और सॉल्व करना है। सपोज दिस फर्स्ट येलो में जो x है दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपने यहाँ जहाँ पर भी आपके पास इस सेकंड इक्वेशन के थर्ड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन नाम रखना है इसका, थर्ड इक्वेशन में x नज़र आ रहा है, वहाँ पर आप 0 पुट कर दो। 0 स्क्वायर +1 इक्वल्स a इंटू 0 स्क्वायर प्लस b इंटू 0 इंटू 0-1 प्लस c इंटू 0-1। ठीक हो गया। अब 0 स्क्वायर तो 0 ही होता है, और +1 0 +1 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 का स्क्वायर 0 ही, और a से मल्टीप्लाई होकर इसे भी 0 बना देगा। अब ये वाला 0 जो है ये b से मल्टीप्लाई होकर भी 0, और 0-1 से मल्टीप्लाई होकर भी 0 बना देगा, मतलब ये भी पूरा फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पूरा फैक्टर भी ख़त्म हो जाएगा। बाकी रह जाएगा c इंटू 0-1, मतलब c इंटू -1। अब 0+1 क्या होता है, 0, 0+1 आएगा, और c इंटू -1, ये नेगेटिव c आ जाएगा। नेगेटिव को इस पॉजिटिव के साथ कैंसिल आउट करके आपने क्या वर्क करना है, इसको नेगेटिव बना देना है। c का आंसर आपके पास आ जाएगा -1। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये जो ब्लू वाला सेकंड फैक्टर है इसको सपोज करना दैट इट इज़ इक्वल टू 0। इम्प्लाई ये जैसे ही -1 दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाए इम्प्लाइज दैट x वुड बी इक्वल टू +1। ठीक है, अब जहाँ सेकंड ये थर्ड जो इक्वेशन है ये वाली, जहाँ पर भी आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप +1 रख दो। +1 का स्क्वायर +1 a इंटू +1 का स्क्वायर प्लस b इंटू +1 +1 प्लस सी इंटू +1 अब देखें स्टूडेंट्स, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1+1 एक यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही, और a से मल्टीप्लाई होके a ही आ जाएगा। उसके बाद ये +1 और -1 कैंसिल आउट होके 0, 0 इस +1 से मल्टीप्लाई होके भी 0, और b से मल्टीप्लाई होके भी 0। ठीक है, और यहाँ पर ये जो c इंटू माइनस ये +1 ये भी 0, c से मल्टीप्लाई होके भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये दोनों फैक्टर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक ठीक हो गया। तो इन दोनों फैक्टर्स को तो हम लिखेंगे ही नहीं, सिर्फ हम इस फैक्टर को लिखेंगे, यानी कि a 1 ज़ार a, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होने ना, तो 1 a ज़ार a आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू +2। ठीक है, ये सेकंड फैक्टर भी आ गया। अब हम इस थर्ड इक्वेशन को थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगी हमारे पास, लेफ़्ट साइड पर तो बचता है x स्क्वायर +1 नहीं, और राइट साइड पर बचेगा ax स्क्वायर प्लस
बी एक्स स्केयर माइनस बी एक्स और प्लस सी एक्स माइनस सी। ठीक है, एक्स स्केयर कॉमन ले लें आप। ठीक है, एक्स स्केयर प्लस वन था ये। अच्छा जी, ए प्लस बी इंटू एक्स स्केयर, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस इंटू माइनस बी प्लस सी एक्स। अब देखिए बाहर मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया, इसलिए अंदर के साइंस मैंने चेंज नहीं किए हैं। बाहर मैंने प्लस कॉमन लिया, अगर मैं माइनस कॉमन लिया तो चेंज कर देता। अब यहाँ पर प्लस कॉमन लिया इसलिए चेंज भी नहीं किया, माइनस सी। अब मैं यहाँ पर सी की वैल्यू भी फाइंड कर चुका हूँ, और उसके अलावा हमारे पास और ये ए की वैल्यू और सी दोनों फाइंड हो चुकी हैं। ठीक है, ये मैं इनको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये भी फाइंड हो चुकी है और ये भी फाइंड हो चुकी है। अब रह गई है सिर्फ और सिर्फ बी की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी को, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, वन। ठीक है, इसके साथ इक्वेट कर लेते हैं, इधर लिख भी देना है आपने इक्वेटिंग। ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑफ, यहाँ लेफ़्ट साइड पर एक्स के का कोएफिशिएंट प्लस वन है और राइट साइड पर ए प्लस बी। तो आपने इधर लिख लेना है ए प्लस बी इक्वल्स वन। ठीक है, अब ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइंड की हुई है, दैट इज़ प्लस टू। तो यहाँ पर आपने रखना है प्लस टू प्लस बी इक्वल्स प्लस वन, इम्प्लाइज दैट प्लस बी इक्वल्स, ये माइनस टू आ जाएगा इधर राइट साइड पर आकर, माइनस टू प्लस वन इम्प्लाइज दैट बी इज़ इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, अब मेरे पास ए की वैल्यू भी आ गई, बी की भी आ गई और सी की भी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ जो आई हैं ए बी और सी की, आपने क्या करना है, इसको इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक हो गया। अब ए की वैल्यू बेसिकली आई थी माइनस वन, और सॉरी प्लस टू है। ठीक है, यहाँ पर बी की वैल्यू भी माइनस वन है और सी की वैल्यू भी माइनस वन है। तो आप लिखो यहाँ पर 10, ओरिजिनल इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स ए की जगह पर टू, टू ओवर एक्स माइनस वन, और बी की जगह पर माइनस वन, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन ओवर एक्स। सी की जगह पर भी माइनस वन, तो माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये मेरे पास एक्चुअल क्वेश्चन नहीं था। एक्चुअल एक्चुअल क्वेश्चन तो ये था जो ब्लैक से लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, एक्स प्लस वन की जगह पर तो एक्स प्लस वन नहीं, लेकिन ये जो है ना, इसकी जगह पर आपने ये तीनों पार्शियल फ्रैक्शंस लिख देनी है। ठीक है, सो वी कैन राइट इट एज एक्स रेज टू द पावर फोर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स एक्स प्लस वन माइनस वन बाई एक्स एंड माइनस वन बाई एक्स स्केयर एंड प्लस टू बाई, ये बेसिकली आगे पीछे हो गए हैं। ये इस तरह से था। टू बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो माइनस वन थी, तो माइनस वन ओवर एक्स। सी की वैल्यू भी माइनस वन थी, तो माइनस वन ओवर एक्स किया। ठीक है, ये तो ये हमारे पास सारी जो है ना वो पार्शियल फ्रैक्शंस होगी इस एक फ्रैक्शन के। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये जो कि प्रॉपर फॉर्म में ही है, तो इसको एज सच फर्दर प्रॉपर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने यहाँ पर लिखना है ए ओवर थ्री एक्स प्लस टू प्लस बी ओवर रिपीटेड फैक्टर। ये रिपीट हो रहा है ना एक्स प्लस वन, पहले आपने सिंपल लीनियर फॉर्म में लिखना है और फिर सी ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिख देना है। ठीक हो गया। अब आपके पास ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है थ्रू आउट इस डिनोमिनेटर के साथ। तो स्टूडेंट्स मैंने ये मल्टीप्लाई कर ली है फर्स्ट इक्वेशन को डिनोमिनेटर के साथ, तो ये डिनोमिनेटर तो कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये थ्री एक्स प्लस टू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर एक एक्स प्लस वन कैंसिल आउट होगा, दोनों नहीं होंगे क्योंकि ये तो सिर्फ एक है, इधर इसकी पावर वन है, तो ये एक है, तो दोनों के साथ ही सिर्फ एक के साथ कैंसिल आउट होगा। लेकिन ये कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा। जो रिमेनिंग बचते हैं वो हम लिख लेते हैं। रिमेनिंग हमारे पास बचता है लेफ्ट साइड पर सेवन एक्स प्लस फोर, राइट साइड पर है ए इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस बी इंटू थ्री एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन, क्योंकि दो में से एक कैंसिल आउट हो चुका है, प्लस सी इंटू थ्री एक्स प्लस टू। और ये हमारे पास बन के सेकेंड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, दो फैक्टर्स है हमारे पास, एक ही है थ्री एक्स प्लस टू वाला, और जो दूसरा फैक्टर है वो हमारे पास ये एक्स प्लस वन है। ठीक है, तो आपने वन बाई वन इनको जीरो के इक्वल सपोज कर लेना है। नाउ सपोज दैट थ्री एक्स प्लस टू इक्वल्स ज़ीरो इम्प्लाइज दैट एक्स थ्री एक्स विल बी इक्वल टू माइनस टू, क्योंकि प्लस टू इस तरफ जाके माइनस टू बन जाएगा, इम्प्लाइज दैट एक्स अब थ्री इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री। ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यू इन द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में जब ये हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा
7 × -2/3 +4 equals a × -2/3 +1 whole square plus b into 3 × -2/3 और +2 इंटू -2/3 +1, जहाँ पर भी एक्स एक्स नज़र आ रहा है ना वहाँ पर मैं -2/3 लिखते जा रहा हूँ, प्लस सी इंटू 3 × -2/3 और +2। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास सारे हर जगह पर मैंने पुट कर दिया। अब ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर ये -14/33 हो जाएगा, +4/1 हो जाएगा, और ये बेसिकली होगा a इंटू -2/3 +1/1 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट होके बाकी बचेगा हमारे पास b इंटू -2 +2 इंटू -2/3 +1/1 प्लस सी आ जाएगा, 3 से कैंसिल आउट होके -2 और +2। ठीक है, तो ये -2 +2 कैंसिल आउट होके 0, 0 2 से मल्टीप्लाई होके 0, सी से मल्टीप्लाई होके 0 बना देंगे इसको। इसी तरह से ये -2 +2 मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये इधर मल्टीप्लाई होके भी 0 और बी से मल्टीप्लाई होके भी 0। तो मतलब ये दो फैक्टर तो बी और सी वाले फैक्टर्स तो गए क्योंकि वो तो 0 बन गए ना। तो अब बाकी जो बचते हैं ना उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटू ये होगा इसको 3 बना लेते हैं, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो -2 + 3 × 1 = 3। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने डिनोमिनेटर सेम कर लिए थे ना 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इस फ्रैक्शन को। ठीक है, तो ये एक्चुअली मैंने किया है, तो आपने ध्यान से समझ लेना है। और इसका हम यहाँ पर लिखेंगे होल स्क्वायर, और इधर भी ऊपर नीचे वो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, -14 + 4 3 = 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -2/3 इक्वल्स a इंटू 1/3 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अगर स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये -2/3 इक्वल्स a इंटू 1 1 ज़र 1 3 3 ज़र 9। ठीक है, 3 1 3 3 3 ज़र 9। सो इम्प्लाइज दैट -2 वुड बी इक्वल टू a 1 ज़र a। ठीक है, ओवर 3। 3 जैसे इस 2 से -2 से मल्टीप्लाई होगा, सो इम्प्लाइज दैट a वुड बी इक्वल टू -6। एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई। नाउ सपोज द सेकंड फैक्टर एंड दैट इज़ द x+1 इक्वल्स 0। हमने इसको सपोज करना है x+1 इक्वल्स 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स -1। ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यू इन द सेकंड इक्वेशन। जब आप इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो ये बेसिकली इस तरह से हो जाएगा। आपने पहले यहाँ पर पुट करना है 7 × -1 + 4 इक्वल्स a × -1 + 1 होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली b इंटू 3 × 1 + 2 सॉरी -1 है, +2 इंटू -1 + 1 प्लस c इंटू 3 × -1 और +2। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स ये -1 + 1 कैंसिल आउट होकर 0, 0 a से मल्टीप्लाई होकर 0। इसी तरह से ये -1 + 1 मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो जाएंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर इसको भी 0, यानी कि ए और बी वाले फैक्टर तो 0 हो गए। बाकी बचता क्या है, c इंटू ये +1 माइनस सॉरी +3 -1 से मल्टीप्लाई होकर +3 सॉरी -3 बनेगा ये, -3 और +2 आंसर क्या आएगा -1। ठीक है, इसी तरह से लेफ़्ट साइड पर -7 और +4 आ जाएगा, तो +7 और -4 का आंसर क्या बनता है -3, और ये आ जाएगा -c। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, इम्प्लाइज दैट c इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। अब हमने इस सेकंड इक्वेशन को थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड किस तरह से करेंगे, ये हो जाएगा 7x + 4 इक्वल्स a इंटू x² + 2x + 1 प्लस b को जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 2 के साथ, ये हो जाएगा यहाँ पर 3x² + 5x और प्लस आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, और प्लस c इंटू 3x + 2। अब इसको फर्दर जो है ना वो एक्सपेंड करते हैं, मतलब यहाँ पर तो 7x + 4 ही रहेगा। a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ax² + 2ax + a प्लस 3bx² + 5bx + 2b
इसी तरह से +3cx और +2c। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब है ये 0 एक्स स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने एक साथ लिख लें ए एक्स स्क्वायर, मतलब कि आप अरेंज कर लें ज़रा, एक्स स्क्वायर के पहले लिख लें ए एक्स स्क्वायर +3b x² +2ax +5bx +3cx प्लस ए +2b +2c। ठीक है, मैंने अरेंज कर लिया, पहले एक्स स्क्वायर वाले लिख लिए हैं, फिर उसके बाद मैंने जो है एक्स वाले लिखे हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 2a +5b +3c × x +a + 2b +2c। ठीक है, और यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर है 0x² +7x +14, तो यहाँ पर था एक्स स्क्वायर। अब आपने इक्वेट कर लेने हैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इक्वेट करें तो हमारे पास a +3b बनता है इक्वल 0, क्योंकि यहाँ तो एक्स स्क्वायर था ही नहीं, तो मैंने एक्स स्क्वायर ना होने का मतलब है कि यहाँ पर 0 एक्स स्क्वायर था। ठीक है, एक्स स्क्वायर का 0 थी ना टर्म, इसलिए तो कोई लिखी ही नहीं थी हुई, तो मैंने लिख लिया 0 एक्स स्क्वायर, तो a +3b आ जाएगा 0। अब मेरे पास जो है a की वैल्यू है वो तो है, वो कितनी है, -6 है। मैं लिख लेता हूँ -6 +3b = 0, इम्प्लाइज दैट -6 राइट साइड पर जाके +6 हो जाएगा, तो 3b = +6, 3 1 3 3 2 6, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +2। ठीक हो गया, तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ए की वैल्यू भी आ गई है, सी की वैल्यू भी आ गई है, और बी की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, अब मैं ओरिजिनल इक्वेशन लिख के उसका आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा -6/3x + 2 प्लस बी में 2 था, 2/x + 1 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास +3 आई है, 3/x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेते हैं। ए ओवर पहले आपने सिंपल वाला लिखना है जो नॉन रिपीटेड है, फिर क्योंकि x+1 तो नॉन रिपीटेड है, पहले मैंने ए लिख दिया इसको, a/x+1। अब उसके बाद आपने रिपीटेड वाला पहले सिंपल लिखना है स्क्वायर के बगैर, फिर उसके बाद c/x-1 होल का स्क्वायर, पहले स्क्वायर के बगैर और फिर रिपीटेड को पहले स्क्वायर के बगैर लिखते हैं और बाद में स्क्वायर के साथ लिख देते हैं। ये हमारे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आपने थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को विद दिस डिनोमिनेटर, तो जो सिमिलर टर्म्स है उनको हम कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक x-1 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बाकी बचता है उनको हम लिख लेते हैं। लेफ़्ट साइड पर तो सिर्फ 1 ही बचा है, राइट साइड पर a × x-1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक x-1 बचता है, क्योंकि एक यहाँ पर कैंसिल आउट हो चुका है, और एक x+1 प्लस c इंटू x+1। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका नाम रख देते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और जो हमारे पास दो फैक्टर्स बनते हैं, एक x-1 है और दूसरा हमारे पास x+1 है, इनको 1/1 0 के इक्वल आपने सपोज करना है। सपोज x+1 = 0 इम्प्लाइज दैट x वुड बी इक्वल टू -1। -1 को थ्रू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 = a इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -1 इंटू -1 + 1 प्लस c इंटू -1 + 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये -1 + 1 कैंसिल आउट होकर 0, 0 इससे मल्टीप्लाई होकर भी 0, b से मल्टीप्लाई होकर भी 0। इस तरह से यहाँ पर भी -1 + 1 कैंसिल आउट होकर 0, c से मल्टीप्लाई होकर भी 0 कर देंगे। ठीक है, तो जो एक ही बचता है हमारे पास -1 और -1, ये -2 का स्क्वायर बन जाएगा a, इम्प्लाइज दैट 1 विल बी इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या होता है 4a, इम्प्लाइज दैट a वुड बी इक्वल टू 4 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। तो एक वैल्यू तो मेरे पास आ गई। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक पहले क्या किया था, यहाँ पर x+1 को 0 के इक्वल सपोज किया था, अब मैं x-1 को 0 के इक्वल सपोज कर लेता हूँ। सपोज x-1 = 0 इम्प्लाइज दैट x वुड बी इक्वल टू +1। ठीक है, अब +1 को इस सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 = a इंटू +1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू +1 - 1 इंटू +1 + 1 प्लस c इंटू +1 और +1। ठीक है, ये +1 इस -1 से कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर भी 0 और a से मल्टीप्लाई होकर भी 0 हो जाएगा।
तो रिजल्टेंटली ए वाला फैक्टर भी कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होकर भी ज़ीरो और बी से मल्टीप्लाई होकर, यानी कि पूरा फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। जो बाकी बचता है प्लस वन होता है टू और टू सी आ जाएगा, ये इक्वल्स वन इम्प्लाइज दैट सी इक्वल्स टू, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सी विल बी इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास दो आंसर्स तो आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन को कम्प्लीटली ओपन अप करते हैं। ओपन अप करने पर ये इक्वेशन आई है। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देना है ए बी और सी को ब्रैकेट्स में। तो ए एक्स स्क्र माइनस टू ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्र माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी इक्वल्स प्लस वन। ठीक है। अब आपने एक्स स्क्र वाले ज़रा अरेंज कर लो इनको, ए एक्स स्क्र पहले, फिर उसके बाद प्लस बी एक्स स्क्र, फिर माइनस टू ए एक्स, फिर आपने क्या करना है प्लस सी एक्स लिख लेना है, और उसके बाद माइनस प्लस ए माइनस बी और प्लस सी इक्वल्स आपके पास वन आ गया। तो अब आप कॉमन ए प्लस बी, इनमें क्या कॉमन है एक्स स्क्र, इस तरह से प्लस यहाँ पर लिखता हूँ मैं माइनस टू ए प्लस सी, इनमें क्या कॉमन है एक्स, और प्लस ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल्स वन। तो स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वन नहीं है, यानी कि एक्स का अगर मैं कोएफिशिएंट पूछूं तो वो भी ज़ीरो है, अगर एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट पूछूं तो वो भी ज़ीरो है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इक्वेट करता हूँ एक्स स्क्र के कोएफिशिएंट को तो क्या होगा, तो आपने दोनों तरफ से एक्स के कोएफिशिएंट्स को जो है ना इक्वेट कर लेना है। यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल ज़ीरो। अब यहाँ पर मेरे पास ए की वैल्यू तो है, सो इम्प्लाइज दैट ए इज़ इक्वल टू -1/4, तो यहाँ सॉरी +1/4, तो यहाँ पर लिख देता हूँ बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इम्प्लाइज दैट बी विल बी इक्वल टू, ये जैसे यहाँ पर ये आएगा तो ये -1/4 बन जाएगा। तो ये मेरे पास जो है ना बी ए बी सी का आंसर आ गया। अब मैंने जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें पुट करता हूँ, चलो ये यहाँ पर ए की जगह पर ए की वैल्यू, बी की जगह पर बी की, और सी की जगह पर सी की वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम ओरिजिनल क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने ए जो है सपोज किया था वन, ठीक है, तो सपोज नहीं सॉरी, ए की वैल्यू यहाँ पर वन आई थी, और ओवर एक्स प्लस वन, उसके बाद आ जाता है बी की वैल्यू है -1/4, तो इसकी जगह पर मैं लिख दूँगा -1/4 ओवर x-1, और सी की वैल्यू भी नेगेटिव है तो इसकी जगह पर भी हम लिखेंगे, सॉरी बल्कि पॉजिटिव ही है, 1/2 ओवर x-1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, और ये सारी फ्रैक्शंस है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। अगर मैं इसे ओपन अप करता हूँ, मतलब इसके डिनोमिनेटर को, तो बनता है 3x² प्लस 15x प्लस 16 बाई एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 4। तो ये भी स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे इम्प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ये डिग्री है डिनोमिनेटर की, दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द मैक्सिमम डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। सो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनी। तो हम इसको पहले प्रॉपर बना लेते हैं, फिर उसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं। प्रॉपर बनाने के लिए आपको पता है कि हम ये डिवाइड करते हैं, नोमिनेटर को अंदर लिख देते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर। तो स्टूडेंट्स अब आपने देख लेना है कि एक्स स्क्वायर से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो 3x² आए, तो 3 इधर लिख लेना है। 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x², 4x के साथ करेंगे तो +12x, और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ओवर सबके साइन चेंज कर देंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा वैसे ही। तो ये 15x में से जब 12x गए तो रिमेनिंग 3x बचा, और 16 में से जब 12 गए तो रिमेनिंग 4 बच गया। ठीक। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3x+4 बाई एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 4। अब हमने इतने पार्ट की पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेनी है। ये बेसिकली इसी तरह से बनेगा 3x+4 और x+2 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब आपने इसको क्या करना है, लिखना है a ओवर, क्योंकि अब यहाँ पर नॉन रिपीटेड कोई भी नहीं है, a की फैक्टर x+2 और वो रिपीट भी हो रहा है, मतलब x+2 इंटू x+2 यानी x+2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने सिंपल एक दफ़ा x+2 के साथ लिखना है, और फिर उसके बाद b ओवर x+2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो है ये मेरे पास बनी थी फर्स्ट फ्रैक्शन, और फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन को इस डिनोमिनेटर से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होगा कम्प्लीटली, और यहाँ पर एक सिर्फ x+2 कैंसिल आउट होगा, ये भी कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाता है। तो बाकी हमारे पास जो बचता है वो है 3x+4 लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर a इंटू x+2, क्योंकि एक यहाँ पर कैंसिल आउट हो चुका है।
और एक क्योंकि स्केयर था ना तो उसमें से एक तो कैंसिल आउट हो गया, बाकी एक x+2 बच गया, प्लस बी क्योंकि यहाँ पर भी कंप्लीट कैंसिल आउट हो गया। अच्छा अब ये हमारे पास ये यहाँ पर एक ही फैक्टर है, ठीक है, और वो कौन सा है, वो ये वाला x+2 है। नाउ सपोज x+2 इक्वल्स ज़ीरो, x+2 इक्वल ज़ीरो इम्प्लाइज दैट x क्या बनेगा, ये +2 यहाँ पर आके -2 हो जाएगा, ठीक है, इसका नाम थर्ड इक्वेशन रख देना आपने। ना पुट x इक्वल्स -2 इन थर्ड इक्वेशन, ये होगा 3 इंटू -2 प्लस 4 इक्वल्स a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b, ये -2 प्लस 2 कैंसिल आउट होके ज़ीरो, ज़ीरो एज आर ज़ीरो, तो बाकी बी बच गया। ये 3 -2 ज़ार -6 प्लस 4, ये -2 आएगा इक्वल्स बी आ जाएगा, ठीक हो गया, ये बी की वैल्यू आ गई। अब मुझे ए की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं इस थर्ड इक्वेशन को ज़रा एक्सपेंड करता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इक्वल्स ए एक्स प्लस 2a प्लस बी। यहाँ पर मैंने ए सिर्फ x के जो कोएफिशिएंट्स हैं ना उनको इक्वेट कर लेना है, इसका नाम रखता हूँ फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पर लिखना है इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x। तो स्टूडेंट्स मैंने ये लिख लिया, और अब यहाँ पर हम कोएफिशिएंट्स जो हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर ए एक्स है और इधर 3x है, तो x का कोएफिशिएंट राइट साइड पर बनता है हमारे पास a और लेफ़्ट साइड पर बनता है 3, मतलब a का आंसर हमारे पास 3 आ गया, b भी आ गया, a भी आ गया। अब हमने यहाँ पर जो फ्रैक्शंस सपोज की थी ना उनकी जगह पर उनकी वैल्यूज़ लिख देनी है, यानी कि इस a की जगह पर हमने 3 लिख देना है और b की जगह पर -2 लिख देना है, ठीक है। दस 3x प्लस 4 बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3/x प्लस 2 माइनस 2/x प्लस 2 होल स्क्वायर। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन तो ये था ही नहीं, एक्चुअल क्वेश्चन तो ये वाला था, ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन ये वाला था। इसके अब आंसर्स हैं ये, एक तो ये और दूसरा ये, इसकी जगह पर आपने क्या करना है, ये वाली दोनों फ्रैक्शंस लिख देनी है, ठीक है। एक इसका आंसर था 3, दूसरा था 3/x+2 और तीसरा था -2/x+2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मैं इसको बेसिकली थोड़ा सा ओपन अप करके लिखता हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर -1 का मतलब है एक्स स्क्वायर -1 का भी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आना है। तो बेसिकली इसकी जगह पर हो जाएगा हमारे पास x+1 इंटू x-1, और अब ये वाला लिख लेते हैं x+1, ठीक है। अब ये x+1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम लिख देते हैं x-1 इंटू x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x-1 सिंपल और x+1 का होल स्क्वायर, तो हमने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लिया। अब इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेते हैं, हो जाएगा a ओवर, पहले लीनियर और नॉन रिपीटेड लिखते हैं, फिर उसके बाद b ओवर जो रिपीटेड होता है उसको एक बार, फिर उसके बाद c ओवर स्क्वायर के फॉर्म में x+1 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। ये मेरे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन को इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब आपने सिमिलर टर्म्स कैंसिल आउट कर देनी है, ठीक है। यहाँ से एक x+1 कटेगा और ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग आपने लिख लेना है। ये हमारे पास आ जाएगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब आपने दो फैक्टर्स हैं हमारे पास, एक है x-1 वाला और दूसरा है x, मतलब ये एक x-1 वाला और एक x+1 वाला है, और 1/1 0 के इक्वल सपोज करेंगे, x-1 इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू +1। यहाँ पर पुट करेंगे 1 विल बी इक्वल टू a इंटू +1 का स्क्वायर प्लस b इंटू +1 इंटू +1 प्लस c इंटू +1 ठीक है। ये कैंसिल आउट होकर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। उसके बाद ये कैंसिल आउट होकर 0 से मल्टीप्लाई होकर ये भी पूरा फैक्टर 0, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 4 आ जाएगा इक्वल्स 1 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि 4 ने इधर आके डिवाइड ही होना था, तो a का आंसर आ गया। नाउ पुट द सेकंड फैक्टर इक्वल्स 0 दैट इज x+1, ठीक है, इसको 0 के इक्वल सपोज करो। x+1 जब 0 के इक्वल सपोज करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर तो क्या है, सिर्फ 1, ठीक है, और राइट साइड पर a इंटू -1 एक्स की जगह पर आगे +1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -1 इंटू -1 ये यहाँ पर, उसके बाद प्लस c इंटू इधर हम क्या पुट करेंगे इंटू -1 और -1, ठीक है। ये कैंसिल आउट होके 0 बना देगा इस पूरे फैक्टर को।
ये भी कैंसिल आउट होके 0 और 0 का स्क्वायर भी 0 और ए से मल्टीप्लाई होके भी 0। तो ये -1 क्या बना -2 और सी से मल्टीप्लाई होके -2c और इक्वल से इम्प्लाइज दैट सी इज़ इक्वल टू -2 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होके हो जाएगा -1/2। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स मेरे पास दो आंसर्स तो आ चुके हैं, ए का आंसर भी आ गया है और सी का आंसर भी आ गया। अब मैंने सेकंड इक्वेशन को ज़रा एक्सपेंड कर लेना है। वो बनेगी 1 इक्वल्स ए इंटू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स स्क्र -1 प्लस सी इंटू एक्स -1। ठीक है, ओपन अप करने पर ए एक्स स्क्र प्लस 2ax प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्र माइनस बी प्लस सी एक्स माइनस सी। ठीक है, इक्वल्स 1। अब यहाँ पर जो अरेंज कर लेते हैं, इसको अरेंज इस तरह से करेंगे कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स स्क्र प्लस 2ax प्लस बी एक्स तो यहाँ पर है नहीं, तो सी एक्स प्लस ए माइनस बी और माइनस सी। ठीक है, अब एक्स स्क्र कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर ए प्लस बी का कॉमन एक्स स्क्र है प्लस 2a प्लस सी इंटू एक्स और प्लस ए माइनस बी और माइनस सी इक्वल्स 1 ठीक है, अब यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड पर देखो तो x का कोएफिशिएंट क्या है 0, कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब है 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 0। ठीक है, इस कुछ भी नहीं होने का मतलब यहाँ पर 0 है। तो अगर इक्वेट करते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ बल्कि थर्ड रखेंगे ना, क्योंकि 1 2 3, तो थर्ड इक्वेशन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर राइट साइड पर है a प्लस बी और लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 0। अब a की वैल्यू तो मेरे पास है 1/4, सो 0 विल बी इक्वल टू 1/4 प्लस बी इम्प्लाइज दैट b की वैल्यू क्या बनेगी, ये इधर जाके +4 था तो ये -4 बन जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी -1/4। ठीक है, अब आपने सारी की सारी वैल्यूज़ क्या करनी है, ये जो पार्शियल फ्रैक्शंस बनाई थी ना, इनकी जगह पर पुट करनी है आपने। a की जगह पर आ जाएगा 1/4 और b की जगह पर अभी अभी हमने देखा है वो -1/4 और c की जगह पर आ जाएगा -1/2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू x-1। उसके बाद b की वैल्यू आई थी -1/4, तो ये -1/4 इंटू x+1। उसके बाद c की वैल्यू आई थी हमारे पास इधर नीचे ही थी, ये क्या वैल्यू थी c की, ये यहाँ पर c की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू x+1 होल स्क्वायर। ठीक है, x+1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है पार्शियल फ्रैक्शंस आ गई। इसके साथ ही एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है और इसके अच्छी तरह से अपने क्वेश्चंस को समझ लेना है, ध्यान से करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक इधर इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि यहाँ से छोटा सा चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आने हैं, शॉर्ट भी आने हैं, एमसीक्यूज भी आने हैं, तो इस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने करना क्या है, इसको ध्यान से क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, बार बार जो है ना ट्राई करनी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ताकि आपकी ग्रिप बन जाए इन क्वेश्चन पर। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।